हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मंडे एग्ज़ाम पे। तो आज हम ले आए हैं आरटीआई से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आरटीआई मतलब हमारा जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिनियम 2005, इससे जुड़े कुछ हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलिए पहले इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं कुछ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम क्रमांक 22 है। इस अधिनियम को दिनांक 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो ये डेट याद रखिए कि 2005 को 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को दिनांक 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। और इस अधिनियम को दिनांक 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति इसको 15 जून 2005 को मिली। ठीक है, चलते हैं आगे। इस अधिनियम की धाराएं 4, 1, 5, 1 एवं 5, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 तथा 28 दिनांक 15 जून 2005 से प्रवृत्त हुई एवं शेष प्रावधान दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से प्रवृत्त हुए। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं एवं 2 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 6 अध्याय, 31 धाराएं एवं 2 अनुसूचियाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 जो है आर्टिकल 19 जो है वो इसके बारे में बात करता है, सूचना का अधिकार के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ तक है? संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, गोवा और नागालैंड राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो हमारा जो हमारा आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर बी सही है कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 2 पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? अभी हमने हाल ही में स्टार्ट में ही शुरू करके पढ़ा था कि इसमें कुल 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, 31 धाराएं और 6 अध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य। सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना, प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो उद्देश्य है वो सभी है, A, B, C और D, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में सम्मिलित हैं कोई दस्तावेज, हस्तलेख तथा मिसल, कोई माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफीचर तथा दस्तावेज की फैक्सीमाइल नकल, ऐसी माइक्रोफिल्म में उकेरी हुई छवि या कोई उद्धरण तथा कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर है आपका डी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि सूचना का अधिकार से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या नियंत्रित किया जाता है परंतु इस अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है कि दस्तावेज या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है? तो सिर्फ हिंदी में, सिर्फ अंग्रेजी, सिर्फ शासकीय भाषा में, या फिर हिंदी या अंग्रेजी या शासकीय भाषा में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका है डी, हिंदी, अंग्रेजी या शासकीय भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? मौखिक अथवा गूंगा होने की दशा में इशारों द्वारा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, उपरोक्त में से किसी भी साधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधि गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 30 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका बी। हाँ, ठीक है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार किस धारा के अनुसार प्राप्त होता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धारा 3। धारा 3 के अनुसार नागरिक जो है सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केंद्रीय सरकार। ठीक है। धारा 12 क्या है वो देख लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, ये धारा 12 के अंतर्गत में आता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय गठित करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, केंद्रीय सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाए। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि धारा 12(3)(1) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग के गठन हेतु बनाई गई समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका है ए, प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने कि धारा 12 क्या है, पहले वो देख लेते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिनमें प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। तो समिति के अध्यक्ष की अभी बात हुई हमारी, तो वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। लोकसभा में विपक्ष का नेता द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुसार किया जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुसार किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, धारा नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करनी है तो निवेदन किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? यहाँ पर निवेदन की बात की गई है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए है सही, धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत आप निवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम कि लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन किस धारा में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, धारा 5। ठीक है। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का वर्णन किस धारा में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, धारा 4 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सूचना के प्रकटीकरण से छूट का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाएगी। उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष? तो इसका जो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, धारा 15 के अनुसार। तो आज के प्रमुख क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार थे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।